ये ज़िंदगी एक किताब की तरह है और खाली किताब और कलम आपके हाथ में है। अब ये आपके ऊपर मुनहसर करता है कि आप उस ज़िंदगी की किताब में क्या लिखते हैं। आप ये लिखते हैं कि आप एक आम सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या आप ये लिखते हैं कि आपकी ज़िंदगी की किताब को जब कोई पढ़े तो तहलका मच जाए। आपकी ज़िंदगी की किताब को जब पढ़े कोई तो ये देखे कि दुनिया के अंदर कोई शख्स आया था, कोई आई थी जिसने इस दुनिया को बदल दिया था, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी थी। एक और बात इसके साथ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि आप ख्वाब देखें और बड़े बड़े ख्वाब देखें और हर दिन अपने ख्वाबों को जिए और उन ख्वाबों की ताबीरों को सोचें। और ख्वाब ऐसे ना देखें कि रात को आप सो जाएं और आप वो फेरी ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब तो ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी नींदें उड़ा दे, जो आपको सोने ना दे, ऐसे ख्वाब आप देखें। और ये दुनिया आपको कहेगी, ये दुनिया वसीम साहब, ये दुनिया आपको कहेगी कि आप बहुत नाकाफी है। आपके मोहल्ले वाले आपको कहेंगे कि आप में बहुत कमियां हैं। आपके आस पड़ोस वाले, कभी कभी आपके दोस्त भी आपकी गलतियां, आपकी कमियां निकालेंगे और आपको ये महसूस कराएंगे कि आप छोटे हैं। आप अपने दिल की आवाज को सुनिए और ऐसे सुनिए कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, और ऐसे ख्वाब देखिए कि जो ख्वाब इस दुनिया के लिए आसानियां पैदा कर दें। यानी कि हमें ऊपर वाले ने सिर्फ इसलिए दुनिया के अंदर भेजा है कि हम लोगों की जिंदगियों के अंदर आसानियां पैदा करें, आसाइश पैदा करें। जिस किसी ने ये बल्ब ईजाद किया होगा, जिस किसी ने ये माइक सिस्टम ईजाद किया होगा, जिस किसी ने ये कुर्सी और टेबल बनाया होगा, वो क्या सोच के बनाया होगा कि लोगों की जिंदगियों के अंदर आसानियां पैदा हो। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट आप देर कर ले प्लीज। एक और जो एक बात मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाएं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो खामोश क्लास में बैठे होते हैं और एक कोने में बैठे होते हैं और बहुत कम बातें करते हैं, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं। लेकिन ज़िंदगी में वो बहुत दूर जा सकते हैं, बस उनके उस टैलेंट को और पहचानने की ज़रूरत होती है और उनके साथ कुछ लम्हात गुजारने की ज़रूरत होती है। आज के टीचर से मेरी ये गुजारिश है कि जब मैं पढ़ा करता था तो I was very introvert. I couldn't speak basically on the stage. But then the day come कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये मेरा डर, ये मेरा खौफ, ये सब तोड़ दिया एक उस्ताद ने, एक टीचर ने। और ये जिंदगी में बहुत हम ना ऐसे लोगों को, जो बच्चे बहुत बोलने वाले होते हैं, जो बच्चे अपनी बात रख सकते हैं, जो अपनी परेशानियों को या अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको तो हम अपने दिल के करीब रखते ही हैं। लेकिन असल में दिल के करीब उनको रखने की जरूरत होती है जो एक कोने में अकेला बैठा है, वो एक कॉपी के ऊपर पता नहीं क्या लिख रहा होता है। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। आप हर तरह की अंधेरों में उजाला पैदा कर सकते हैं। ये वक्त बहुत कीमती है आपके लिए, इतना कीमती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक बात मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त को बहुत खुलकर जिए आप। ये स्कूल की यादें जो है, ये जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली हैं और यादें बहुत मासूम होती हैं, उन्हें संभाल के रखना पड़ता है। आप ऐसा करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, स्कूल के जिस कमरे और जिस डेस्क पर आप बैठते हैं और मजे मजे की बातें करते हैं और कुछ शरारतें करते हैं, कभी किसी के साथ लड़ाई करते हैं, और कुछ जो ये शरारतें आपकी हैं, यही जिंदगी में आपके साथ हमेशा रह के जाने वाली है। क्यों? क्योंकि जब आप चले जाएंगे स्कूल से तो आप 10 साल बाद या 50 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास सिर्फ चंद यादें होंगी जो कुछ साल आपने किसी स्कूल के किसी कमरे के किसी डेस्क पे गुजारी है। बस वो यादें आपके साथ रह जाएंगी। अपनी यादों को बहुत खूबसूरत बनाएं, अपनी यादों को जिए और ऐसी यादें बनाएं कि जो जिंदगी भर आपके साथ, और जब पीछे मुड़कर आप देखें तो आप रात को अंधेरे कमरे में बैठे हो अपने बेड के ऊपर और आंखें बंद करके आपको आज से 10 साल बाद बीएन स्कूल का वो कमरा याद आ रहा हो, जहां आपका कोई दोस्त आपके साथ बैठा करता था। आज वो दोस्त
जिंदगी की बहुत सारी मरहलों को तय करके बहुत आगे चला गया है। आप भी जिंदगी में बहुत कामयाब हो गए, लेकिन वो डेस्क और वो कमरा वापस आपकी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। एक आखिरी बात जो मैं आपके साथ आपको कहने जा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप अपने ख्वाबों को जिए। कल आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ पॉलिटिशियंस होंगे, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन वो तब होंगे जब आपने अपने ख्वाबों को जिया होगा और हर रोज उसकी ताबीर को सोचा होगा। और वो कहते हैं ना कि एवरी स्मॉल विन मैटर्स, और काउंट योर एवरी स्मॉल विन एंड और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, हर ख्वाब को जिए और इतना बड़ा बने कि ये दुनिया, इस दुनिया को आपसे फायदा पहुंचे, आप दुनिया के लिए राहत और आराम का सामान बने। मेरी ये दुआ है आपसे। और जिंदगी और ये दुनिया आपका इंतजार कर रही है। ये दुनिया बाहर खड़ी, कोई सड़क पे घूम रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई किसी अस्पताल में बैठा है, कोई पार्लियामेंट में बैठा है, कोई असेंबली में बैठा है, कोई सेक्रेटरीट में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और ये दुनिया इंतजार कर रही है कि बीएन स्कूल के ये जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ये आएंगे कल को और एक ऐसी कहानी लिखेंगे उस किताब के ऊपर कि जो दुनिया के अंदर तहलका मचा देगी, और ऐसा तहलका कि जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम रियली थ्रिल्ड। आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ this institution in future also. Thank you Wasim Sahab, thank you Asya madam, and thank you all the faculty members for having me. Thank you so much.